गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका न्यू टॉपिक है जीन इंटरेक्शन। क्लियर? जीन इंटरेक्शंस कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मेंडल के अनुसार चले तो वन कैरेक्टर कैरीड आउट बाय वन टाइप ऑफ जर्मिनल फैक्टर और या जीन। मतलब कि एक जीन क्या होता है, एक फैक्टर को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू मैंडल रूल्स कहते हैं। बट दिस इज नॉट ए ट्रू, क्योंकि चाहे आप मोनोहाइब्रिड में ले लीजिए चाहे डाइहाइब्रिड में, कि जो सिंगल कैरेक्टर है वो सिंगल जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है यहां पर, लेकिन ये चीज ट्रू नहीं है। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि वन कैरेक्टर एक कैरेक्टर है और उसको कैरीड आउट कर रहे हैं मोर देन वन जीन्स, मतलब एक से अधिक जीन्स कह सकते हैं। कि कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास जीन, ये एक जीन ये है, ये जीन है और ये हमने यहां पे कर दिया कैरेक्टर्स कर दिया। क्लियर? अब हमने क्या है, जीन एक दिस वन एंड दिस वन जीन्स। अब ये तीनों जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस वन, दिस एंड दिस वन। मतलब कि देयर आर द सम केसेस इन विच वन कैरेक्टर कैरीड बाय मोर देन वन जीन्स या इन्फ्लुएंस बाय द मोर देन वन जीन्स, इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो आप यहां क्या कहेंगे कि कह सकते हैं कि मैनी जीन इज इक्वल टू वन कैरेक्टर। मतलब कई जीन्स क्या हो, केवल एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, और या पॉलीजेनिक कहते हैं यहां पर। मतलब एक कैरेक्टर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं एक से अधिक जीन्स, तो ये कंडीशन कहलाती पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती है यहां पर। अब दूसरी कंडीशंस क्या आती है बेटा? दूसरी कंडीशन वो आती है कि वन जीन्स कंट्रोल द मैनी कैरेक्टर्स। इन द सम केसेस वन जीन्स कैरीज मोर देन वन कैरेक्टर्स, एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? कि ये जीन्स है यहां पर, दिस वन जीन्स, ये क्या कंट्रोल कर रहा है? तीन कैरेक्टर, दिस वन एंड दिस वन, ये तीन को कंट्रोल कर रहा है यहां पे। कंडीशंस आप कह सकते हैं थ्री को, मतलब जीन्स एक ही है लेकिन कंट्रोलिंग द मोर देन वन कैरेक्टर, मीन्स वन जीन मैनी कैरेक्टर। एक जीन से कई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है यहां पर, तो इसी को हम कह देते हैं पीलियोट्रॉफी कह देते हैं, या पीलियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस कह देते हैं। पॉलीजेनिक कंडीशंस क्या होती है? मैनी जीन्स वन कैरेक्टर, उसको पॉलीजेनिक कह दिया। लेकिन जब यहां पर पीलियोट्रॉफी पे आएंगे तो पीलियोट्रॉफी कह रहा है कि वन जीन मैनी कैरेक्टर, दैट इज नोन एज द पीलियोट्रॉफी। और यहां पर अगर कंडीशंस हम देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू मेंडल आउट कि टू एलील, वन इज द डोमिनेंट कंप्लीट ओवर द अदर कैरेक्टर, या एन अदर इज, ठीक है, फॉर द एक्सप्रेशन, मतलब वो कंप्लीटली डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर एक्सप्रेशन के लिए। बट इन सम केसेस वन एलील्स जो होगा, एक एलील्स होगा, वो इफेक्ट करेगा
किसको इफेक्ट करेगा? द एक्सप्रेशन ऑफ, वो एक्सप्रेशन किसके? ऑफ द अदर एलील, आइदर कंप्लीटली और या इनकम्प्लीटली। वही कह रहे हैं यहां पे कि नंबर ऑफ नॉन एलील जीन्स, जो नंबर ऑफ नॉन एलील जीन्स है मे इन्फ्लुएंस ए सिंगल कैरेक्टर्स and many produce the modified dihybrid या monohybrid ratio. This is the known as the interaction of the genes. इसी को इंटरेक्शन ऑफ जीन्स कह देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि नॉन एलील जीन्स होंगे वो इन्फ्लुएंस करेंगे, वो प्रभावित करेंगे, किसको करेंगे? सिंगल कैरेक्टर को, और प्रोड्यूस कर देंगे मॉडिफाइड रेशियो का। 9331 है, ये रेशियो चेंज हो जाएगा। इसी को ही कह देते हैं नोन एज द इंटरेक्शन ऑफ द जीन्स। क्लियर? आ गया? यह एलिक इंटरेक्शन हो गया, नॉन एलिक इंटरेक्शन कह सकते हैं यहां पर, या इंटरेक्शन ऑफ द जीन्स, जेनिक इंटरेक्शन। अब यहां पर देखें, जो जेनिक इंटरेक्शन है वो दो टाइप का चल रहा बेटा, एक एलिक इंटरेक्शन चल रहा है, दूसरा नॉन एलिक इंटरेक्शन चल रहा है। अब एलिक इंटरेक्शंस में क्या होता है? बिटवीन द टू एलील ऑफ ए जीन्स, इंटरैक्शन बिटवीन द टू एलील ऑफ जीन्स, मतलब ये इंटरैक्शन है किसके बीच में? दो एलील ऑफ जीन्स के बीच में। तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं एलिक इंटरैक्शंस कह देते हैं। जैसे आप पढ़ चुके इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इससे पहले लेक्चर वीडियो में कोडोमिनेंसी भी पढ़ चुके हैं यहां पर। और नेक्स्ट वन आता है लीथल जीन, जो आपको हम आगे अभी पढ़ाएंगे। दूसरा आता है नॉन एलिक इंटरैक्शन। नॉन एलिक इंटरैक्शन मीन्स बिटवीन द टू जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर, बिटवीन द टू जीन्स इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन द टू जीन्स के बीच में, तो उसको हम कहते हैं नॉन एलिक इंटरैक्शन। ये पढ़ेंगे आप एपिस्टेसिस अभी आगे के वीडियो पे, इनहेबिटरी फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, डुप्लीकेट फैक्टर्स, ये आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज पे आप इसको देखेंगे। और इस पे क्या होता है, जैसे एपिस्टेसिस है इस पे शॉर्ट नोट्स भी आता है, और क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? तो वी हैव स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे।